हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में उभरते हुए चेहरे और जिनको लेकर आजकल काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। प्रशांत किशोर, जिनको लेकर ये हो रही है कि आने वाला साल 2025 के चुनाव में ये कुछ ऐसा बड़ा कर देंगे केजरीवाल की तरह या टीडीपी की तरह, कि पूरे बिहार की जो बहुमत की सीटें हैं, यानी जो दो बड़ी गठबंधन है बिहार में, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, उसे हराकर बिहार विधानसभा पर कब्जा कर लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2025 में, क्योंकि तैयारियां करें। इनको लेकर काफ़ी सारे चर्चाएं चल रहे हैं। केजरीवाल से उदाहरण देकर सेट किया जा रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या प्रशांत किशोर सच में 2025 में ऐसा कर देंगे, और अगर कर देंगे तो क्या कारण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या प्रशांत किशोर की 5 सबसे मजबूती है, जिसके चलते ऐसी बातें चर्चाएं में आ रही कि प्रशांत किशोर ऐसा कर सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर की वो कौन सी कमजोरी है जिसके चलते हुए 5 कमजोरी जिसके चलते हुए एक काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रशांत किशोर हैं कौन। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक में उभरता हुआ चेहरा है। पहले जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद संभाल चुके हैं और वो मुख्य रूप से राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। बीजेपी के भी, ममता बनर्जी के भी, जब बिहार में महागठबंधन 2015 में चुनाव लड़ा था उसका भी, और कांग्रेस का भी। लेकिन फिलहाल वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, जन स्वराज। तो हम उनकी आज 5 मजबूतियों के बारे में जानते हैं कि उनके 5 मजबूतियां कौन कौन सी है और क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रशांत किशोर की पहली जो मजबूती है वो जाति पाति खत्म करना। वो इलेक्शन चुनावी प्रकरण में इसलिए आए ही हैं और उनका पहला एजेंडा है, जहां भी जाते हैं वो जाति को लेकर जो बिहार की परंपरागत पार्टियां हैं उनको ज़्यादातर घेरती है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो। इन लोगों को वो सबसे पहला बार प्रतिवार करती है तो वो जाति को लेकर। आरजेडी को हमेशा कहती है कि यादवों की पार्टी है, और तेजस्वी यादव भी एक काबिल यादव है यादवों में। क्या दूसरा यादव लालू यादव को नहीं मिला अगर यादव की ही पार्टी है आरजेडी? तो इस प्रकार से वो लालू यादव को घेरते हैं और जाति पाति से हटकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। नीतीश कुमार को भी लवकुश के मैटर पर घेरते हैं, बीजेपी को फॉरवर्डों को मैटर पर घेरते हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि बिहार जहां जाति समीकरण के लिए बिहार जाना जाता है, राजनीतिक रूप से जाति राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, और बरसों से चला आ रहा है बिहार की, चाहे कोई भी पार्टियां हो, कितनी भी बदलने की कोशिश की, अंततः चुनावी प्रकरण में वो जाति मैटर आ ही जाती है। लेकिन वो इसे खत्म करने के लिए चले हैं, जिसका इन्हें कुछ फायदा होते हुए भी दिख रहा है। लोग इनके साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं, क्योंकि लोग जाति पाति के जो संस्करण है बहुत दिनों से चलता है और उससे कुछ लोग खपा भी हैं। तो पहला मजबूती प्रशांत किशोर के ये हुआ, और आगे हम बताएंगे कि इसमें कुछ कमजोरी भी है। लेकिन दूसरा मजबूती प्रशांत किशोर का है, जो है युवाओं का साथ। प्रशांत किशोर ने अपने पक्ष में युवाओं को करने की काफ़ी मशक्कत की है, और युवाओं को अपने साथ करने के लिए उन्होंने काफ़ी तरह की रणनीतियां अपनाई है। युवाओं को हर एक मौके पर अपने साथ जोड़ने, अपनी पार्टियों में सीटों देने के लिए, अपने पार्टी में पदों पर स्थान देने के लिए, रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, और अन्य तरह से युवाओं को आगे करने के लिए प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत की और अपनी पार्टी के एक विचारधारा बनाया युवाओं को साथ होना, और कई बार युवाओं का मीटिंग भी करवाया। इसलिए प्रशांत किशोर की ये मजबूती है, युवा जो है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, और खुद वो जो है युवा की तरह ही हैं। तीसरा जो आता है रोजगार और वंशवाद। जी, प्रशांत किशोर जो हैं वो रोजगार को मैटर को इस तरह से उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और लोग बेरोजगार पर वोटिंग किए हैं। जो 2024 का इलेक्शन खास करके जो हुआ उसमें रोजगार एक मुद्दा बना, पहले नहीं बनता था। और रोजगार, प्रशांत किशोर इस बात को बाखूबी समझते हैं और रोजगार को उन्होंने मुद्दा बनाया। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट नौकरी को भी उन्होंने मुद्दा बनाया कि बिहार में अगर हम कंपनियां लगा देंगे तो जो लोग सरकारी नौकरी में करने में सक्षम नहीं है तो बाहर तो नहीं जाएंगे, वहाँ से बेटर रहेगा कि बिहार में ही उन्हें रोजगार मिल जाएगा। तो जो 15,000 की नौकरी करने बाहर जाते हैं, वो 15,000 अगर बिहार में मिलेगा तो बचेगा भी ज़्यादा और लोग खुशहाल भी रहेंगे, परिवार के साथ भी रहेंगे। तो रोजगार भी मुद्दा बना। वंशवाद इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां अपने पार्टियों में वंश, अपने जो बेटे हैं पोते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर प्रशांत किशोर काफ़ी प्रखर रहते हैं। जैसे लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बढ़ाया, कांग्रेस ने राहुल गांधी को बढ़ाया, जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को बढ़ाया, तो चिराग पासवान को रामविलास पासवान ने बढ़ाया। तो इस पर भी वो प्रखर रहते हैं। तो वंशवाद भी उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली पीढ़ी के राजनेता हैं, इसलिए उन पर वंशवाद का आरोप नहीं लगता है। हालांकि उनकी पत्नी को राजनीतिक में लाने का आरोप अभी हाल में ही सम्राट चौधरी ने लगाया था, जिस पर उन्होंने बार पलटवार किया था।
चौथा जो है प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी मजबूती मानी जाती है, बिहारी अस्मिता और शिक्षा। प्रशांत किशोर शिक्षा के प्रति भी काफ़ी अति जागरूक हैं और लोगों को कहना चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा किस प्रकार से खत्म हो गया। बिहार के बच्चों पढ़ने में तो टैलेंटेड हैं, पर बिहार में रहकर पढ़ नहीं सकते हैं, कोटा बम्बई जाते हैं पढ़ने। बिहार की अर्थव्यवस्था उससे गड़बड़ाती है। अगर वही टीचर बिहार में हो तो बिहार के लोग बिहार में ही पढ़ेंगे, पैसा भी कम खर्चा होगा और जो पैसा आएगा उससे वो बिहार में ही बटेगा। तो इसलिए बिहार का अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। और बिहारी अस्मिता मतलब बिहारियों को जो बाहर में गालियाँ दी जाती है, बिहारियों को कमज़ोर दिखाया जाता है, इसके लिए प्रशांत किशोर बिहारियों को मजबूत करना चाहते हैं, बिहारी अस्मिता से खेलना नहीं चाहते हैं अभी। ये चौथी चीज़ हो गई। पाँचवा जो है प्रशांत किशोर के पक्ष में ये जाता है कि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से करते हैं। जी हाँ, इससे पहले आप लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर चुनावी मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव जिता चुके हैं अपने मैनेजमेंट के दम पर। तो इसलिए जब वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट को काफ़ी प्राथमिकता देंगे और एक एक चीज़ को जो स्मॉल बेसिस पर जो है पूरी तरह से गहन कर कर उसे लागू करेंगे अपनी पार्टियों में, छोटे छोटे चीज़ों को गहन प्रथन करेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 जो चीज़ है वो प्रशांत किशोर की मजबूती में जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये 5 चीज़ जो प्रशांत किशोर को कमज़ोर बनाता है और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जो विचारधारा है, उसे कमज़ोर करता है। तो वो 5 चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला आ गया बिहार में जाति पाति का प्रचलन, जो प्रशांत किशोर की मजबूती भी है वो सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि बिहार में जाति पाति का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है और ये बिहार के डीएनए में बसता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि बिहार में तो 100 नहीं लेकिन 70% लोग जाति पाति होते हैं, ये मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन अंततः अगर आप कहीं कोई काम करवाने जाइएगा या शादी ब्याह तो खैर ये अलग मैटर है, काम करवाने जाइए कुछ और भी है तो सबसे पहले आपका जाति पूछा जाएगा, नाम के बाद सब चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा, अंततः आपसे जाति पूछ ही लिया जाएगा। अगर आप उनके जाति के हैं तो आपको जरूर वो प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो आपके प्रति सिंपैथी जरूर रखेंगे। तो ये बिहार में जाति पाति बहुत दिनों से बसता है, तो ये पूरी तरह से खत्म होना बिहार में खास करके अभी 1 साल के अंदर 2025 के चुनाव में असंभव दिखता है। तो और प्रशांत किशोर को ये विपक्ष में इसलिए नहीं जाता कि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से हैं। इस पर को लेकर आरजेडी ने उन पर हमला भी किया था कि प्रशांत किशोर पांडे और ब्राह्मणवाद का बिहार में प्रचलन है, जो बैकवर्ड लोग हैं वो ब्राह्मणवाद से अब बिहार में 1990 के बाद अलग होना चाहते हैं और वो चाहते हैं बैकवर्ड लोग की बिहार में की कुर्सी बैकवर्डों के पास रहे। और 1990 के बाद चाहे जो भी परिस्थितियां बनी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार का रहा है वो बैकवर्ड ही रहा है, तो ये कुर्सी छीनवाना नहीं चाहते हैं बैकवर्ड लोग, फॉरवर्डों को देना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर को एज ए फॉरवर्ड ही लोग देखते हैं, तो ये भी एक बड़ी कमजोरी प्रशांत किशोर की है। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी प्रशांत किशोर की है, जो प्रशांत किशोर की खुद की जाति, जो मैंने बताया कि वो ब्राह्मण है, तो उनके प्रति एक जो लोगों का सिंपैथी है तो जगता है, लेकिन अंततः उनकी जाति को जानकर लोग उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा है वो हिंदू मुस्लिम। बिहार में बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति करती है संप्रदाय को लेकर, और प्रशांत किशोर फॉरवर्डों को अपने साथ लेकर और मुसलमानों को अपने साथ ले लिए हैं। और फॉरवर्ड मूल रूप से बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, तो फॉरवर्ड चाहे अभी प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हों, लेकिन अंततः वो बहुत ही चालाक होते हैं और अपने जाति समूह के साथ ही जाना सब पसंद करते हैं। तो चुनाव के वक्त वो बीजेपी के साथ ज़्यादा जाएंगे, ये दिखता भी है। और मुसलमानों को कैसे प्रशांत किशोर मैनेज करते हैं, क्योंकि आरजेडी M22 समीकरण से ही पार्टी का इतना मजबूती मिली है, तो मुसलमानों को किस प्रकार से मैनेज करते हैं ये भी देखने वाली होगी। तो जाति धर्म भी मायने रखता है, प्रशांत किशोर के विपक्ष में जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर ये दोनों को खिलाफ हैं, उन्होंने जाति और धर्म दोनों को अलग करके राजनीति करना शुरू किया है, एक नई शुरुआत की है, लेकिन आगे क्या इसका परिणाम होता है ये देखने वाली बात होगी। चौथा जो है नो एक्सपीरियंस, जो इलेक्शन में है प्रशांत किशोर का एक्सपीरियंस नहीं, अभी तक कोई पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़े। हाँ, वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बहुत सारी पार्टियों को चुनाव जीता है, लेकिन अपनी पार्टी बनाकर अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। तो उन्हें चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है अपनी पार्टी का, कैसे धनबल का प्रबंध करेंगे, कैसे लोगों को मैनेजमेंट करेंगे, कैसे चुनावी जो है माहौल को समझेंगे, ये सब अभी, और पार्टी किस प्रकार से चलती, सबसे बड़ी बात ये प्रशांत किशोर को अभी समझना होगा। वो पहली बार चुनावी मैदान में पार्टी बनाकर उतरेंगे, तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनके प्रति नेगेटिव जाती है। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ उनके प्रति नेगेटिव जाती है वो रूढ़िवादी और अशिक्षा। मैंने बताया ही था
कि लोग जो जिस पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं उसे छोड़ना बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। बिहार के लोग ऐसे भी रूढ़िवादी, जिस चीज़ को एक बार पकड़ लेते हैं छोड़ते बहुत ही मुशक्कत के बाद हैं। मान लीजिए आरजेडी का एम बाई वोट है, तो क्या उस एकदम एम तो जो मुस्लिम है, क्या एकाएक छोड़ के लालू यादव को चल जाएंगे प्रशांत किशोर के साथ? असंभव, बहुत ही कम मात्रा में। और वो लोग इतना, जो लोग प्रशांत किशोर को देखेंगे कि अगर फॉरवर्ड उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो हम लोग साथ देने से तो वोट बर्बाद ही होगा, तो ये भी एक मैटर रखेगा। और यादव तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि रूढ़िवाद बिहार के लोग, जिन अपने जाति के लोग देखते हैं, अपने संप्रदाय के लोग देखते हैं, जिनको पहले से ही चाहते आ रहे हैं, उन्हीं में अच्छी बुराई देखते हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं लगा तो उसको 2 ऑप्शन पर ही डिपेंडेबल रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ प्रशांत किशोर को जाएगी। और बिहार में अभी भी अशिक्षा की कमी है, शिक्षा कम है, तो लोगों में ये सब जो विकृतियां हैं वो आना संभावित है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या आपकी 5 मजबूतियां और क्या आपकी 5 कमजोरियां जो बताएं हम वो समझ में आया, और इसमें क्या गलत बताएं क्या सही बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।